हेलो दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। मैं आज के सामने एक और फिर छोटी सी मोटिवेशनल कहानी लेके आ रहा हूँ। मेरी कहानी का जो शीर्षक है वो है हमदर्दी। एक बार क्या होता है कि मैं कहीं पे जा रहा होता हूँ तो किसी घर से रोने की आवाज़ आती है छोटे बच्चे की। तो मैं वहाँ जाके क्या देखता हूँ कि एक छोटा बच्चा रो रहा है, उसकी मम्मी उसको आहिस्ता आहिस्ता थप्पड़ों से पीट रही है। तो बच्चा पीटने से रोता है, उसकी मम्मी भी उसके साथ रोती है। तो मैं अंदर जाके पूछता हूँ कि बहन जी ये क्या कर रहे हो, आप बच्चे की पिटाई कर रहे हो और साथ साथ में आप भी रो रहे हो। तो उनकी जो मम्मी है वो क्या जवाब देती है, वो कहती है कि इनके पापा काफ़ी समय हो गए गुजर गए, कमाने वाला कोई नहीं है और ये जो कम वक्त है ये पढ़ता नहीं है, स्कूल में भी 1 घंटा लेट जाता है और 1 घंटा घर पे भी लेट आता है। पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ जाता है, इसका कोई अता पता नहीं है। स्कूल से भी काफ़ी शिकायतें आती रहती हैं इसकी। तो मैं इससे परेशान हो गई। तो मैं उस टाइम तो उस बच्चे को और उसकी मम्मी को समझा बुझा के चला गया। कई दिनों बाद एक बार मैं सब्ज़ी मंडी में कुछ सब्जियां खरीदने जा रहा था, तो मैंने देखा कि वही बच्चा और उसी फटे पुराने गंदे कपड़ों में सब्ज़ी मंडी के अंदर, सुबह सुबह का टाइम था। कई लोग जो सब्ज़ी मंडी के अंदर अपने जो सब्जियों को इकट्ठा करते हैं, रेडियो में डालते हैं, तो कुछ सब्जियां इधर उधर बिखर जाती हैं। तो वो एक थैला ले रखा था, उसमें थैले में वो सब्जियां, कुछ बिखरी हुई सब्जियां वो डालता और अपने थैले को संभालता। ऐसे करते करते उसका थैला भर गया। मैं छुप के उसका जो वो कार्रवाई जो कर रहा, किस प्रकार की मैं देख रहा उस बच्चे को। तो मैंने क्या देखा कि वो बच्चा वो सब्जी का जो थैला लेके एक दुकानदार के सामने वाली दुकान के सामने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद में दुकानदार आता है, उस बच्चे को वहाँ से लात मार के उठा देता है कि यहाँ से उठो, और सब्जियाँ बिखेर देता है। फिर भी वो सब बच्चा हार नहीं मानता। वो सब्जियाँ जो बिखरी हुई थी उन सब्जियों को इकट्ठा करके वापस थैले में डाल के दूसरी दुकानदार वाले के सामने बैठ जाता है। वो दुकानदार अच्छा आदमी था, उसने उसको रोका नहीं। उस बच्चे ने जो सब्जियां थी वो कम भाव में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगानी शुरू की और कम भाव में वो बेचती। उस बेचने के बाद में वो बच्चा चल पड़ता वहाँ से। उस बच्चे के पीछे पीछे मैं था। मैं जाके उस बच्चे को क्या देखता हूँ कि वो एक कपड़े की दुकान में घुसता है और कपड़े वाले को कुछ पैसे वैसे दे के वापस बिना कुछ कहे निकल आता है। मैं चुपके सारी जो गतिविधियाँ जो बच्चा कर रहा है उसकी मैं सारी गतिविधियाँ देख रहा हूँ। फिर उसके पीछे पीछे मैं स्कूल में चला जाता हूँ। स्कूल में क्या देखता हूँ कि वो बच्चा जो ही क्लास में पहुँचता है तो उसका जो टीचर है वो डंडा लेके तैयार रहता है, उसकी पिटाई करता है। बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता है। मैं उस अध्यापक को रोकता हूँ बच्चे की पिटाई करने के लिए और घर पे चला आता हूँ। एक दिन क्या हुआ कि मैं उस अध्यापक को फ़ोन करके कहता हूँ कि आप एक दिन सब्ज़ी मंडी में आओ और इस बच्चे की गतिविधियाँ देखो। उनकी मम्मी को भी मैं कहता हूँ कि आप भी आएँ और ये बच्चा क्या करता है वो गतिविधियाँ देखें। तो उसकी मम्मी सुबह सुबह तैयार हो जाती है। अध्यापक को भी मैंने फ़ोन कर दिया। उसकी मम्मी कहती है कि आज उस बच्चे की खैर नहीं है, मैं देखूँ क्या करता है वो। तो हमने तीनों आदमियों ने मोर्चा संभाल लिया और उसकी बच्चे की गतिविधियाँ देखते हैं। गतिविधियों में क्या देखते हैं, वही सारी चीज़ें, वही काम कर रहा है वो। तो उसकी मम्मी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अध्यापक भी रुआंसा हो जाता है थोड़ा थोड़ा कि ये बच्चा तो अपने मम्मी के लिए क्या कर रहा है देखो। तो पता कब चलता है, जब हमें उस बच्चे को बुला के पूछते हैं कि आप ये पैसा इकट्ठा क्यों करते हो। तब उन्होंने बताया कि ये पैसा मैं अपनी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी दूसरों घरों में काम करने के लिए जाती है तो वहाँ पे फटे पुराने कपड़े हैं, तन को ढकने के लिए अच्छे प्रकार के कपड़े भी नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी मम्मी के लिए एक सूट खरीदने के लिए ये पैसे मैं इकट्ठा कर रहा हूँ।
और थोड़ा बहुत शाम के वक्त जब छुट्टी होती है तो अलग से कोई काम करके सिलाई वाले के लिए पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करता हूँ। तो तीनों की तीनों हमें अध्यापक जी, मैं और उनकी मम्मी, उसके जो भाव हैं उसको देख के हमें भाव विभोर हो जाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा स्कूल में पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी मम्मी का भी कितना ख्याल रखता है। तो मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि इस समाज में बहुत से बच्चे गरीब हैं, कई विधवाएं हैं, उनको घर चलाने के लिए पूरा पैसा नहीं होता उनके पास, कई कठिनाइयाँ आती हैं। तो अपनी छोटी सी अगर अपन कोशिश करें तो हमें किसी का जीवन सुधार सकते हैं। हमें इन चीज़ों से छोटी छोटी जो कोशिश करेंगे उन चीज़ों से ज़्यादा पैसे का कोई खर्च करना नहीं पड़ता। और कहते हैं ना कि फ़र्क पड़ता है सच्चे मन से कोशिश करने में। तो हमारी छोटी सी कोशिश के कारण क्या बता किसी बच्चे की लाइफ सुधर जाए, किसी का पूरा परिवार सुधर जाए। ये मेरी छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं ये जीवन में बहुत सीख देती हैं। ये जो पढ़ने वाले छोटे विद्यार्थी हैं जो अब गेम के अंदर घुसे हुए हैं, उनको मेरी बातें अभी समझ में नहीं आएंगी। जब 3-4 साल बीत जाएंगे उसके बाद में ये जीवन से संबंधित जो बातें हैं उनके समझ में आएंगी। तब उनको पता चलेगा कि इन कहानियों का क्या महत्व होता है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि मेरी वीडियो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और अननेसेसरी मोबाइल के अंदर जो चीज़ें हैं उनको कम से कम देखें। पढ़ाई से संबंधित चीज़ें देखें। इससे क्या होता है कि आपको काफ़ी प्रेरणा मिलेगी। और प्रेरणा एक या मोटिवेशनल एक ऐसी ताकत होती है कि आप अपने जीवन में कुछ भी कर सकते हो और अपने माता पिता, अपने समाज, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हो। तो मेरी जो वीडियो है इसको आप लाइक्स करें, कमेंट्स करें। दोबारा प्रकृति की गोद में सभी विद्यार्थियों और दोस्तों को गुड इवनिंग। धन्यवाद।